नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप अपने आप को पढ़ाई में झोंक देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, लेकिन अर्पित की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। टेबल पर किताबों का अंबार लगा था। कॉफी का खाली कप बगल में रखा था और दीवारों पर चिपके चार्ट्स जैसे उसे लगातार याद दिला रहे थे कि मंजिल अब भी दूर है। अर्पित 26 साल का एक साधारण लड़का, लेकिन उसका सपना साधारण नहीं था। वो यूपीएससी पास करना चाहता था। यह उसकी चौथी कोशिश थी। हर बार फेल होना जैसे उसकी आत्मा को कुरेद रहा था। क्या मैं सच में इस काबिल हूं? उसने खुद से पूछा। वो जानता था कि इस बार नाकामयाबी का मतलब केवल उसका सपना टूटना नहीं होगा, बल्कि उसके परिवार के सपनों का भी अंत होगा। तभी फोन की घंटी बजी। उसके दोस्त रोहित की आवाज सुनाई दी। कैसे हो यार? बस रोहित, समझ नहीं आ रहा इस बार होगा या नहीं। अर्पित की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। तू ये नेगेटिव बातें मत सोच। मेहनत कर रहा है ना, फल मिलेगा। बस खुद पर भरोसा रख। अर्पित ने फोन रखा, लेकिन रोहित की बातें उसके मन को ज्यादा देर तक शांत नहीं रख सकी। वह फिर अपने टेबल पर लौट आया और कुछ खोजते हुए एक पुरानी डायरी हाथ लगी। डायरी के पन्ने पलटते ही अर्पित की नजर एक नक्शे पर पड़ी। यह उसके बचपन की डायरी थी। उस समय उसने इसे खेल खेल में बनाया होगा, लेकिन अब यह साधारण नक्शा नहीं लग रहा था। इसमें लाल स्याही से कुछ जगहें चिन्हित की गई थीं। यह क्या है? उसने खुद से कहा। उत्सुकता से भरकर उसने तय किया कि इन जगहों पर जाकर देखेगा। शायद ये उसे उसके सवालों का जवाब दे सके। नक्शे का पहला निशान उसे एक पुराने सरकारी पुस्तकालय तक ले गया। वहां धूल भरी शेल्फ्स के बीच उसने एक पुरानी नोटबुक पाई। उस पर लिखा था, अगर सही रास्ता चाहिए तो पुरानी गलतियां सुधारो। अर्पित को लगा जैसे यह संदेश उसी के लिए था। क्या उसकी तैयारी में कोई कमी थी? क्या वह गलत तरीके से पढ़ रहा था? उसने खुद से सवाल पूछे और तय किया कि अब वह अपनी रणनीति को बेहतर बनाएगा। नक्शे का दूसरा निशान उसे एक प्राचीन मंदिर के पास की पहाड़ी तक ले गया। वहां एक पत्थर पर उकेरे गए शब्द उसे हैरान कर गए। सपनों का पीछा करने से पहले सच्चाई का सामना करो। ये शब्द उसके मन को झकझोर गए। क्या वह सच में अपने सपने के प्रति ईमानदार था? क्या उसका लक्ष्य केवल सफलता पाना था या देश के लिए कुछ करना? उसने महसूस किया कि उसे अपनी सोच को और स्पष्ट करना होगा। तीसरा निशान उसे नदी के किनारे तक ले गया। वहां एक छोटा सा पत्र छुपा हुआ था जिसमें लिखा था, अहम को छोड़ो, उद्देश्य को अपनाओ। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद की। शायद यही वह पल था जब उसने खुद को पूरी तरह से समझा। उसे एहसास हुआ कि यूपीएससी सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया नहीं है। यह उससे कहीं बड़ा सपना है, देश के लिए कुछ करने का। अर्पित वापस लौटा, लेकिन इस बार उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपनी तैयारी को नए दृष्टिकोण से शुरू किया। उसका लक्ष्य अब केवल परीक्षा पास करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना था जो इस परीक्षा के योग्य हो। कुछ महीनों बाद रिजल्ट का दिन आया। अर्पित ने अपने लैपटॉप पर रिजल्ट पेज खोला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसने अपना नाम देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह टॉपर्स की लिस्ट में था। उसके कमरे की खामोशी फोन की घंटी ने तोड़ी। दूसरी तरफ एक अनजान आवाज थी। अर्पित वर्मा? जी, मैं बोल रहा हूं। बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री जी से मिलने का निमंत्रण दिया गया है। वो आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। अर्पित स्तब्ध रह गया। यह उसकी कल्पना से परे था। उसने कमरे की दीवारों पर लगे चार्ट्स और किताबों को देखा। यही उसकी असली यात्रा थी, खुद को पहचानने की, सच्चाई का सामना करने की। सपने केवल देखे नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ अगर रास्ते पर चला जाए तो हर मंजिल संभव है।